चौधरी उदयभान जी, आपका स्वागत है। चौधरी उदयभान जिंदाबाद। कितने ने आदरणीय श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा जिंदाबाद। श्री राज बब्बर जिंदाबाद। श्री भूपिंदर हुड्डा जिंदाबाद। श्री राज बब्बर जिंदाबाद। हुड्डा साहब से निवेदन है कि वो अरूट जी और मदन लाल धिंगड़ा जी की फोटो के आगे पुष्प अर्पण करेंगे। जो अब आए हैं उनके लिए जगह दे दीजिए। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं अपने माननीय आज के मुख्य अतिथि चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी का, जिनके बारे में जितना भी कहा जाए थोड़ा है। उनके शासनकाल में हमारे करनाल में अनेकों विकास के कार्य हुए, जिनकी बात मुझसे पहले सुमिता सिंह ने की, मुझसे पहले गाबा जी ने की। मैं दोबारा समय न लेते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा अपने समाज से कि हमारे समाज की भलाई अगर है तो वो चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में है। आज का जो प्रोग्राम है वो भी हम इनका जहाँ सम्मान करते हैं, वहीं पर इनको विश्वास भी दिलाते हैं कि ये समाज आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। और आज का ये कार्यक्रम जहाँ हम याद करते हैं शहीद मदन लाल धिंगड़ा जी को, उनको भी नमन करते हैं अपने अरूट जी महाराज जी को, जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। मैं समय ज़्यादा नहीं लेते हुए, क्योंकि काफ़ी समय से आप बैठे हो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी का, उदयभान जी का, राज बब्बर जी का दिल की गहराइयों से अपने पंजाबी समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। एक उम्मीद के साथ कि आप हमेशा अपना प्यार और स्नेह, अपना आशीर्वाद हमारे समाज को देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हरियाणा तो आए सारे मेरे पंजाबी भराओ भैनों, मेरे वास्ते आज का मौका एक बड़ा ही शुभ ते खुशी का मौका है। मैं बहुत पहला इत्थे आया सा, हुणे त्रिलोचन सिंह जी मैनू कह रहे सन, याद है तुहानू तुसी इत्थे वारिस फिल्म की शूटिंग वास्ते आए सो। मैंने कहा हाँ जी याद है चंगी तरह। तो मैं दोस्तों ए पंजाबी वो कल्चर है, वो संस्कृति है, वो सभ्यता है। ए 5 नदियां का पानी पी के जिहड़ा आज इस दुनिया दे विच अपनी शान ते अपनी टौर वधा रहा है, ए वो पंजाबी है जिथे जाता है उस महक च अपनी महक नूं मिला देंदा है। तो उस खुशबू च मिल जाता है तो उस खुशबू नूं अपनी खुशबू बना लेंदा है। चाहे जबान हुए, चाहे कल्चर हुए। आज से बरसों पहला हमारे बुजुर्ग को हिंदुस्तान भेजा गया था या हिंदुस्तान में आए थे, और हमारी किस्मत ये कि हमारे बुजुर्ग हिंदुस्तान के इस खित्ते में आए और ज़्यादातर लोग अंबाला, रोहतक और करनाल में आए। हमारे भी परिवारों के बहुत सारे लोग यहाँ पर आसपास बसे आकर। और आज बहुत सारे साथियों से मुझे पिछले 1 हफ्ते से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि जब से अशोक अरोड़ा जी ने बताया कि मुझे यहाँ आना है, कि मेरे जलालपुर जट्टा के बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे मिलना चाहते हैं। मुझे अच्छा भी लगा, उन्होंने भाई दीपेंद्र का नाम लिया कि दीपेंद्र जी ने हमें पार्टी में ज्वाइन कराया, तो मुझे और भी खुशी हुई। साथियों, बहुत सारी राजनीतिक बातें हुई हैं, लेकिन एक चीज़ पंजाबियों तुहाडे बारे च कहा जाता है कि तुसी मिट्टी नूं हथ लांदे हो वो सोना हो जाती है। और ये भी आपके बारे में कहा जाता है कि अगर आप किसी मिट्टी की खुशबू को सूंघ लेते हैं तो आप बता देते हैं कि आने वाला कल क्या होगा। तो मेरे पंजाबी वीरों, हुण तो सूंघ लो कि आने वाला कल की कह रहा है। कांग्रेस की सरकार आ रही है, गड्डी वध के चली जा रही है, तो हुड्डा साहब उस गड्डी नूं सागे लैके चल रहे हैं। हुण पिछे किनूं देखदे हो? और बहुत हो गया
कि साडे लोकां नूं पंजाबियां नूं किसी एक पार्टी दा गुलाम बना के रखता कि जिहड़ा पंजाबी उठेगा उस पार्टी नूं वोट देगा। लेकिन जिथे भी दिता तुसीं वोट, मैं अजे सुन रहा था अपने ब्रदर्स नूं, अपने भरावां नूं, सुभाष जी ने सुनिया, मैं अशोक अरोड़ा जी नूं सुनिया, अशोक मेहता जी नूं सुनिया, तमाम साथियों नूं सुन के मेरा वीर बीबी बत्रा बैठा है, वो हेठां चेहरा करके बैठे, मैं चेहरा ही नहीं देख पाया। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मुझे आज दोबारा मेरे बुजुर्गों के प्रदेश में मुझे ये कहा गया कि मेरा समाज के लोग यहाँ पर हैं, और मुझे मेरे नेताओं ने, मुझे मेरे कांग्रेस पार्टी ने मुझे गुड़गांव से चुनाव में खड़ा करने का काम किया। मैंने सिर्फ आपसे वही सीखा है, मेहनत करना। बाकी 3-5 करना जानता नहीं, मैंने मेहनत की, और मेहनत का सिला बहुत सारा, ढेर सारा 36 बिरादरी का प्यार मिला। मैं सोचता हूं जब 36 बिरादरी के लोगों ने आपको प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, आपके इस अदना से आदमी को जो कहा जा रहा था बाहर का है, तो मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, जिन्होंने आपको यहाँ बसाने में आपकी मदद की है, जिन्होंने, जिसके परिवार ने आपको यहाँ पर बरसरे रोजगार किया है, जिन्होंने यहाँ पर आपके परिवारों को इस हरियाणा प्रदेश के अंदर इज्जत, मान, सम्मान के साथ साथ, आज चाहे इंडस्ट्री हो, आज चाहे आपके एग्रीकल्चर हो, आज चाहे एजुकेशन हो, हमारे कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, पंजाबियों ने अपना झंडा बुलंद किया है, उनका परचम हमेशा ऊंचा रहा है। तो जिस परिवार ने, जिस पार्टी ने और जिस पार्टी के नेता के परिवार ने आपका साथ दिया है, शाना बशाना कंधे से कंधे मिलाकर आपका साथ दिया है, आपको हमेशा आपके मान को, आपकी जबान को वो इज्जत दी है, तो आज मौका आया है जब सब कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की और हुड्डा साहब की बनेगी, तो पंजाबी को भी ये दब दब के कह देना चाहिए कि हाँ, हम हुड्डा साहब की सरकार बनाएंगे, हम आने वाले कल में मुख्यमंत्री हुड्डा साहब को बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत हो चुका है, इसलिए कभी फिर मिलांगे, शूटिंग भी करांगे ते काम भी करांगे ते पंजाबीयत दी होर गल्लां करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज बब्बर जी। अज तुसी अपनी जुबान नाल, अपनी बोलने नाल साडे लोगों का जो मान सम्मान वधाया है, जो आशीर्वाद, जो संदेश तुसी दिता है, असी इहनूं सारे मनदे हां, दिलों नाल मनदे हां, और जो तुसी लाइन सानू दिती है असी उस ते जरूर चलांगे। 2 लाइनां राज बब्बर जी तुहाडे वास्ते। हमने सोचा हम ही चाहते हैं आपको, हमने सोचा हम ही चाहते हैं आपको, आपके चाहने वाले तो हजारों निकले, हमने सोचा हम आपकी शिकायत खुदा से करेंगे, पर खुदा भी आपका चाहने वाला निकला। जोरदार तालियों से राज बब्बर जी के लिए, हमारे लिए, हमारे समाज की ऑर्नामेंटल पर्सनैलिटी। अब मैं निवेदन करने जा रहा हूं, बहुत ही आदर व सम्मान के योग आदरणीय चौधरी बुधाय मान जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जिनके शासनकाल में जब से अध्यक्ष बने हैं आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों ने, एमएलए एमपीज ने कांग्रेस ज्वाइन करी, और कांग्रेस में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक नई ताकत जो इन्होंने अपने दी है, इनके अपने नेतृत्व के अंदर, और एक ये टीम हमें जो मिली है, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय चौधरी उदय भान जी, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये कीमती, बहुत बड़े अनमोल हीरे आज हमारे बीच में हैं। मैं ज्यादा वक्त ना लेता हुआ आदरणीय उदय भान जी से निवेदन करूंगा कि हमें संबोधित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें और हमें संदेश भी दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चौधरी उदय भान जी। हरियाणा प्रदेश के बहुत ही सम्मानित, सर्वप्रिय, जनप्रिय नेता, जननायक, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे विशेष मेहमान
जो राष्ट्रीय पंजाबी सभा के जो संरक्षक भी हैं और जिन्होंने अपनी प्रतिभा से इस देश में अभिनय के क्षेत्र में और 5 बार सांसद के रूप में एक राजनेता के रूप में अपनी ख्याति अर्जित की और गुड़गांव से अभी लोकसभा का चुनाव लड़े आदरणीय श्री राज बब्बर जी, हमारे बीच में उपस्थित पंडित कुलदीप शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम के पंजाबी सम्मेलन के चेयरपर्सन श्री अशोक अरोड़ा जी, आज के इस सम्मेलन के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुभाष बत्रा जी, हमारे बीच में उपस्थित रोहतक से विधायक श्री भारत भूषण बत्रा जी, आदरणीय भीमसेन मेहता जी, हमारी बहन रोहिता रेवड़ी जी, जसबीर मलोर जी, सुमिता सिंह जी, राजकुमार वाल्मीकि जी, सुल्तान सिंह जडोला जी और बहुत ही आपके लोकप्रिय जिसने बहुत मजबूती के साथ चुनाव करनाल लोकसभा से लड़ा, हमारे हरियाणा प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री दिव्यांशु बुद्धिराजा जी, हमारे करनाल से ही विधानसभा का जो चुनाव लड़े अभी बाई इलेक्शन आदरणीय सरदार त्रिलोचन सिंह जी, आदरणीय इस कार्यक्रम के जो कन्वीनर और जो पूरी तरह से जो मंच का संचालन कर रहे हैं, बहुत ही हमारे मजबूत साथी श्री अशोक मेहता जी, आदरणीय श्री अशोक खुराना जी, आदरणीय केसी भाटिया जो हमारे लीगल सेल के चेयरमैन हैं और श्री मनोज बदवा जी जो हमारी पार्टी में शामिल हुए, हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान की, आदरणीय भाई प्रयाग गाबा जी और सुधीर मेहता जी, मंच पर बैठे हुए मेरे अन्य सम्मानित साथीगण और पूरे प्रदेश से पंजाबी समाज के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी सभी माताएं बहनों, सबसे पहले मैं भारत माता के महान सपूत श्री मदन लाल धींगड़ा जी, जिन्होंने इस 20वीं सदी के हमारे सबसे पहले जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने लंदन में जाकर के ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने का काम किया और वहां पर उन्हें जो कल ही उनका जो शहीदी दिवस बलिदान दिवस था 17 अगस्त 2009 को 26 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर चढ़ाने का काम किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उस महान शहीद को मैं बहुत बहुत अपना विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो एक रास्ता दिखाया था इस देश के लिए, उन अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए उनमें उन्होंने नीम की पत्थर के रूप में उन्होंने काम किया और मैं समझता हूं भारत की आजादी में पंजाब का सबसे बड़ा योगदान इस देश के अंदर हमारे पंजाब प्रदेश का रहा है। और 1947 में जो विभाजन की जो विभीषिका का जो दंश झेला था, ये बात ठीक है कि हमारे जो जिस तरह से पाकिस्तान से हमारे जो साथी जो रिफ्यूजी जो यहाँ पर आए थे और उन्होंने सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर, चाहे वो अम्बाला हो, करनाल हो, रोहतक हो, फरीदाबाद में जगह जगह कांग्रेस गवर्नमेंट ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बसाने का काम किया और जिस तरह से पंजाबी समाज ने बहुत ही अपना स्वाभिमान रखते हुए, बड़ी कड़ी मेहनत करते हुए और सबसे बड़ा स्वावलंबन का उदाहरण पेश करते हुए पूरी मेहनत के साथ जो अपने आप को संवारने का काम किया, आज हरियाणा प्रदेश में पंजाबी समाज का अपने हरियाणा प्रदेश की खुशहाली में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो सबसे बड़ा योगदान पंजाबी समाज का है। पंजाबी समाज ने यहाँ पर जिस तरह से मेहनत करके, जैसे बता रहे थे, हर तरह का काम किया, रेहड़ी पर भी काम किया,
टांगे भी चलाए, लेकिन व्यापार पर जिस तरह से आज भी पंजाबी समाज ज्यादातर व्यापार में है, दुकानदार है या छोटे छोटी अपनी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, उद्योग लगा रखे हैं, आज भी उद्योगों पर है। और उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चार चांद लगाने का काम पंजाबी समाज ने किया है। मैं आपसे केवल ये कहना चाहूंगा, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है, कि इस सरकार ने इस देश के अंदर चाहे नोटबंदी की हो, चाहे जीएसटी लगाया हो, उस जीएसटी से किस व्यापारी को फायदा हुआ है? उस जीएसटी के कारण जो छोटे छोटे दुकानदार, जिसमें सबसे ज्यादा पंजाबी और वैश्य समाज के लोग हैं, उनको किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा, किस तरह से इस प्रदेश को और देश को इंस्पेक्टरी राज के धकेल दिया गया, पूरी तरह से देश भर प्रदेश में इंस्पेक्टरी राज कायम हो गया। हर चीज पर जिस तरह छोटे छोटे व्यापारियों को अपने सीए लगाने पड़े, कोई भी अपने रिटर्न भरने के लिए तरह तरह के टैक्स लगाने पड़े, जीएसटी जो वन नेशन वन टैक्स का जो ढिंढोरा पीटा गया था, रात को 12 बजे लागू किया था, उसी जीएसटी के कितने हिस्से कर दिए गए, किस किस तरह से किए गए, आज हर चीज पर जीएसटी लगा रखी है। और सबसे बड़ी बात, जीएसटी का जो हरियाणा प्रदेश 2% है हिंदुस्तान की आबादी का, लेकिन जीएसटी 7% देता है, और बदले में केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की 1% जीएसटी वापस देती है। इसका मतलब कि हमसे 7 रुपए लिए जाते हैं और हमें 1 रुपए वापस दिया जाता है। ये सबसे बड़ा धोखा है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो इस प्रदेश में जो अर्थव्यवस्था चौपट करने का काम किया है, जो आज लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, आज प्रदेश में जिस तरह से खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है, किस तरह से आज जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, प्रतिदिन एवरेज 4 मर्डर प्रतिदिन हो रहे हैं, 5 बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं, 13 अपहरण की घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं, 46 महिलाओं के प्रति अपराध प्रतिदिन हो रहा है, 96% शेड्यूल कास्ट के प्रति अपराध बढ़े हैं। पूरी तरह से इस प्रदेश को असुरक्षित कर दिया गया है। इनका जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, उसके मुताबिक भी हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आज सबसे पहले कानून व्यवस्था का ठीक होना जरूरी है। आज जो गुंडे बदमाश, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, तो उनको कह दिया गया था कि गुंडे और बदमाशों से या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। सारे जो गुंडे बदमाश या तो छोड़ गए थे और या हरियाणा को छोड़ के भाग गए थे। आज दूसरे प्रदेशों के सारे बदमाश हरियाणा में आ गए हैं। आज जो जेलों से फिरौती मांगी जा रही है, बाहर विदेशों में बैठ करके फिरौती मांगी जा रही है, पूरी तरह से व्यापारी भयभीत है, उद्योगपति भयभीत है। इस भय के वातावरण को दूर करना है। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ बस आपसे यह अनुरोध करूंगा, आने वाला समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 36 बरादरी को साथ में लेकर के चलते हैं, सबके लिए काम किए हैं, जो योजनाएं बनाई हैं, चाहे विकास की, चाहे मेट्रो लाइन बिछाई है 81 किलोमीटर की, चार बड़े बिजली के कारखाने लगाए हैं 5400 मेगावाट के 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके, चाहे 12 अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, चाहे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और कैंसर इंस्टीट्यूट खोलने का काम किया, चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ करने का काम किया। सारे जो विकास के जो काम और राहत देने के काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हैं। इन्होंने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। जब इनको सत्ता सौंपी थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, तब इस प्रदेश पर 70,000 करोड़ का कर्जा था, जो आज बढ़कर के
4.5 लाख करोड़ को पार कर गया है। पूरी तरह से अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। इस अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, इस प्रदेश को कर्ज के जाल से बाहर लाने के लिए आप सबका सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद चाहिए। पंजाबी समाज की जो मांगे हैं, जो आप लोगों ने जो बातें रखी हैं, उनको पूरी तरह से ईमानदारी के साथ उन पर पूरा करने का काम किया जाएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं अशोक खुराना जी से कि वो अपना पगड़ी और मेमेंटो, और हमारे अशोक मेहता जी राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के अध्यक्ष, शॉल पहनाकर और पगड़ी देकर सम्मानित करें। साथ ही हमारे भगवान अरूट महाराज जी की भी मूर्ति। ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ कहता ਉਹ ਪਗੜੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਪਗੜੀ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਾਈਨ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਮਸੇ ਹੁਣ 10 ਵਾਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣਾ हेलो। अब मैं परम आदरणीय श्री हुड्डा साहब से अनुरोध करूंगा कि वो इस बृहद पंजाबी सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंच पर आएं और अपना उद्बोधन दें। हुड्डा जी के भाषण के बाद सब लोग जनगण मन के लिए खड़े होंगे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिनका आपने विस्तार से सारी बातें सुनी, भाषण सुना, चौधरी उदयभान जी, और हमारे दोस्त मेरा बिरा राज बब्बर जी, पूर्व सांसद, और हमारे साथी पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी, पूर्व स्पीकर आज के इसके पंजाबी सभा के अध्यक्ष व आयोजक अशोक अरोड़ा जी, और आज की इसके सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे साथी सुभाष बत्रा जी, और बीबी बत्रा जी विधायक, भीमसेन जी पूर्व विधायक, सुनीता भीमसेन जी, और आपकी रोहिता रेवड़ी जी पूर्व विधायक, जसबीर मल्लौर जी, हमारी बहन सुमिता सिंह जी, और आपका अजय क्या है ये, हाँ, सर्वानंद आर्य जी पूर्वी सी, और दिव्यांशु बुद्धिराजा जी जो हमारे यहाँ से उम्मीदवार थे, और त्रिलोचन सिंह जी, और आयोजक अशोक मेहता जी, अशोक खुराना जी, केसी भाटिया जी, गाबा जी, मनोज वधवा जी, सुधीर मेहता जी, व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे को मालूम आप बहुत देर से बैठे हैं और विचार सबके आपने सुन लिए। आप सब समझते हैं, यहाँ कहा गया कि भाई ये पंजाबी सम्मेलन है। पंजाबी तो मैं भी हूँ, जब मैं पैदा हुआ पंजाब में पैदा हुआ था भाई। कोई हरियाणा तो 66 में बना, मैं तो 47 में पैदा हो गया था, उस टाइम पंजाब था। लेकिन ये सम्मेलन उन लोगों का है जो मेरे सामने हैं, जिन्होंने मेहनत करके आगे बढ़े हैं। हम तो भाई पैदा हुए, परिवार में पैदा हुए, हमारे कोई चिंता नहीं थी खाने पीने की, आपने जो भी था पढ़ाई की, अच्छे हम। लेकिन जो समाज विस्थापित होके आया, मेरे को मालूम है कितनी मेहनत करके ये आगे बढ़ा है। ये मैं उसकी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं सोच रहा था कि भाई ये समाज जो दुकानदार भी हैं, व्यापारी भी हैं, इतनी प्रगति
कैसे करी, उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि इन्होंने लोगों से मुनाफा कम कमाया, उनकी खाल कम तारी भाई, सब मतलब कम से कम मुनाफे पे कार्य किया। इस वास्ते समाज परिवार जो व्यापार में बढ़ा, इस बात की मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। भाई जिस प्रकार से मेहनत हुई, दिन रात मेहनत किया है इस समाज ने, ये छोटी बात नहीं है। मेरे को भी प्रदेश की सेवा का मौका मिला 2005 में, तो मैं कह सकता हूँ 2014 में जब हरियाणा छोड़ा हमने, तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। ये सरकारी आंकड़े। लेकिन 9.5 साल के बाद हमारा हरियाणा किस चीज में नंबर 1 हो गया भाई? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, और खेल खिलाड़ी को तो आप खुद देख रहे हो कि आप जंतर मंतर में कैसे हमारी पहलवान बेटियों के साथ व्यवहार किया गया, उनको अब तक न्याय नहीं मिला। तो ये जो है बहुत मेहनत से जो हरियाणा जो नंबर 1 हुआ, उसमें इस समाज का, जो समाज मेरे सामने बैठा है, सबसे बड़ा योगदान रहा। मैं इस बात की कहता हूँ, अगर आपने कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे मेरे को मौका मिला, चाहे साथियों ने बताया, चाहे राज्यसभा हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन हो, चाहे इंफॉर्मेशन कमीशन हो, जहाँ पे भी मौका मिला, मैंने समाज को पूरा मान सम्मान दिया। क्योंकि ये कोई आपका ये नहीं है, आपका अधिकार है, आपका कार्य है, आपका खून पसीने की जो कमाई है, जिस प्रकार से आपने अपने आप को उठाया है, वो है। मैं तो इस बात में कोई संकोच नहीं करता। जब ये आप समाज आया यहाँ, हमारा समाज पिछड़ा हुआ था, आपने बहुत कुछ सिखाया है यहाँ के समाज को, बहुत कुछ सिखाया है, बहुत आगे बढ़ाया है। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद हूँ। मेरे को मालूम है, मैं तो बचपन से वहाँ जो रोहतक में कैंप है, उसके साथ ही मेरा मकान है, तो मैंने देखा है आप लोगों ने बहुत हमारे को बहुत कुछ सिखाया है और आगे भी सिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। भाई आज मदन लाल धींगड़ा जी की बात है, उनको तो मैं नमन करता ही हूँ, और इसी वजह से 13 सेक्टर में मैंने उनका स्टैचू बनाया था, क्योंकि वो पहले वो हैं जो देश की आज़ादी की लड़ाई शुरू करी, जिन्होंने देश में जज्बा भरा संघर्ष का। लेकिन मेरे को पता लगा जब यहीं से विधायक और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी उस स्टैच्यू को इंद्री ले गए, कभी ऐसा नहीं सुना। आपको पता होगा, ठीक है ना ये बात? मैंने कल्पना चावला जी के नाम से, हमारे को गर्व है हमारी बेटी पर, उनके नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया। तो ये सरकार आई, इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने की बात की तो नाम बदल दिया। मैंने कहा ये नहीं बदलना चाहिए था नाम जिसका भी आप रखो, उस जिसका आप मान सम्मान करना चाहते हो, और कोई संस्था बना दो उनके नाम, लेकिन कल्पना चावला का नाम नहीं बदलना चाहिए था। तो ये आपके सामने है भाई, ये तो खुद आप देखो कि आपके समाज की इज्जत कौन करता है, किसने की। मैं तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक बात कह के जा रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहला हमारा काम होगा विस्थापित समाज के वेलफेयर बोर्ड बनाने का काम होगा, ताकि हमारा वेलफेयर हो, जो किसी की कठिनाई है वो दूर हो, और आप में से ही जो आप सब यहाँ नेता हैं, उनमें से ही उसका चेयरमैन बनाएंगे, ताकि आपकी तकलीफ, दुख तकलीफ लेकर आगे चले। और भी जो समाज की कठिनाइयाँ हैं, दिखते हैं, मेरे को मालूम है रीसेटलमेंट हुआ, बहुत सारे लोगों को मिला, बहुत सारे लोग रह भी गए, तो सबका ठीक तरह से रीसेटलमेंट हो, उसके लिए वेलफेयर बोर्ड हम बनाएंगे, ताकि हमारा समाज जिसका इस आज के हरियाणा बनाने में, निर्माण करने में बहुत बड़ा सहयोग है, उसका हम पूरा मान सम्मान करें। कांग्रेस की सरकार आएगी तो समाज को पूरा मान सम्मान और उचित स्थान मिलेगा, ताकि हम आगे बढ़ें हर चीज़ में। हमने राज्यसभा हो, हर जगह मैंने प्रयास किया कि आपके समाज को स्थान मिले, आगे भी यही हम प्रयास करते रहेंगे। और एक बात कह के जा रहा हूँ, ये जब तक प्रगति कैसे करेगा प्रदेश, जब कानून व्यवस्था ठीक होगी।
2005 में भी ऐसी परिस्थिति थी, जेलों से राज चलता था। मेरे को मौका मिला, मैंने कह दिया था बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ जाओ। आज वही परिस्थिति है। आज कह के जा रहे हम कांग्रेस सरकार आते बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे, ताकि व्यापारी कर्मचारी सब अपना शांति से आगे प्रगति करें। आप इतनी संख्या में आए, मैं सबका आभारी हूँ। अरोड़ा साहब का भी, बत्ता साहब का भी, मेहता साहब का भी, सबका जिन्होंने योगदान दिया। और मेरे को मालूम पड़ा है कि हर शहर से आए हैं, सारे हरियाणा से शहर से आए। मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आगे आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ।